नमस्कार प्यारे बच्चों। ये है हमारी आज की कहानी नदी पार चलें, पेज नंबर 22 पर, जिसकी लेखक हैं पूजा गौड़। देखो इसमें ये पिक्चर दे रखी है। दो हिरन दिखाए गए हैं, इसमें बीच में नदी दिखाई गई है। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। एक जंगल में दो हिरण रहते थे। एक दिन पहले हिरण का मन नदी के उस पार घास चरने को हुआ। उसने यह बात दूसरे हिरण को बताई। दूसरा हिरण डर गया। उसने जाने से मना किया, मगर पहला हिरण नहीं माना। उसने झट से नदी में रखे पत्थरों पर छलांग लगा दी। वह बोला, देखो कितना आसान है नदी पार करना, तुम भी आ जाओ। पहले हिरण की बात सुनकर दूसरे हिरण ने भी एक छलांग लगाई। फिर उसने दूसरी छलांग लगाई। इससे उसकी हिम्मत बढ़ गई और उसने भी इस तरह से नदी को पार कर लिया। अब दोनों मज़े से घास चरने लगे। ये देखो बच्चों, इसमें यही दिखाया गया है। ये दो हिरन होते हैं और एक हिरन का नदी के पार किनारे वाली घास का खाने का मन करता है, तो दूसरा हिरन उसको हिम्मत देता है। वो पत्थरों पर कूद जाता है। इसी तरह दूसरा हिरन भी छलांग लगाकर उसकी भी हिम्मत बढ़ जाती है और फिर दोनों नदी किनारे के पार की घास चरने लगते हैं। आप इसी पर आधारित क्वेश्चन दिए गए हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न है, कहानी में ऐसे शब्दों को छांट कर लिखिए जिसमें न और ना आता हो। तो अब हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिसमें न और ना आता हो। तो पहली लाइन में देखते हैं, इसमें नहीं है। पहले दिन, ये देखो एक येरा दिन लिख देना। मन नदी के उस पार घास चरने, न पूछा है हमसे, न और ना। उसने यह बात दूसरे हिरण को बताई। दूसरा हिरण डर गया। ना, मना, एक ये हो गया। माना, ये हो गया। पत्थरों पर छलांग लगा दी। वह बोला, देखो कितना आसान। न, एक ये रहा। ना, करना, ये रहा। तुम भी आ जाओ। पहले हिरण की बात सुनकर हिरण ने भी एक छलांग लगाई। फिर उसकी हिम्मत बढ़ गई। ये मन और माना, आसान, करना, आपको ये सब लिखने हैं। और देखते हैं, इसने नदी को पार कर लिया, मज़े से घास चरने लगे। सिर्फ इतने ही हैं, आप इनको लिखेंगे। प्रश्न 2 में पूछा है, आपके घर में पानी का उपयोग किन किन कामों के लिए किया जाता है। तो आप बताएंगे, पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए, खाना बनाने के लिए, पौधों में देने के लिए आदि कामों में पानी का उपयोग किया जाता है। या इसके अलावा आपके मन में कुछ और उपयोग आते हैं तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं। प्रश्न 3 में आपको छोटी ई, ऊ, ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हुए शब्द बनाइए। तो हिरण, इसी तरह छोटी ई वाली मात्रा के कौन से शब्द आते हैं? किरण, किनारा, कीमत दिया हुआ है इसमें, भीड़, हीरा। ये है ऊ की मात्रा वाला, कुछ, कुल, दुख, दूध, पूछना, सूखना। तो ऐसे ही आपके मन में अगर कुछ और शब्द आते हैं इन्हीं मात्राओं के, तो आप वो भी लिख सकते हैं। प्रश्न 4 है, ऐसे शब्द संयुक्त अक्षर वाले शब्द बनाइए जिसमें आधा वर्ण आता हो। तो आपको आधा वर्ण वाले संयुक्त अक्षर बनाने हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ सोच कर लिखे हैं। मक्का, कच्चा, पक्का, बिल्ली, प्याला, पत्थर, प्याज हो गया, या और भी आपके दिमाग में आते हैं तो आप वो लिख सकते हैं। छलांग लगाने वाले जानवरों के नाम लिखिए। तो इसमें आप छलांग लगाने वाले कौन कौन से जानवर हो सकते हैं बच्चों? एक तो हिरण हो गया, चीता हो गया, और कौन कौन छलांग लगा सकते हैं? बंदर हो गया, और अपने दिमाग से सोच के आपको जो भी जानवर याद आते हैं वो भी लिख सकते हैं। कुत्ता भी हो सकता है। इसके अलावा कंगारू भी लिख सकते हो। ये आपको खुद करना है और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आपने ये प्रश्न 5 में क्या लिखा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। थैंक यू।